फाउंटेन हाउस के हवाले से हम बात कर रहे हैं। एमएस फाउंटेन हाउस डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ हैं। और इमरान भाई, सीरियसली यू टच्ड माय हार्ट इन टर्म्स ऑफ कि जो आपने इंसानी रियलिटीज़ बताई हैं, हमारे माशरे की जो हक़ाइक़ हैं जिनसे हमें आगाह किया, रोशनी डाली है कि मेंटल डिजीज़, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ इतने इम्पॉर्टेंट है, इतना रेशो है इनका, और हम बताते हुए शर्माते हैं, घबराते हैं, डरते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, इसी में फंसे हुए हैं हम। इमरान भाई, एक बार फिर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह आपने थोड़े से इंसिडेंट सुनाए हमें, जिस तरह की कहानियाँ, लोग अपने प्यारों को छोड़कर चले जाते हैं, देन यू गाइस टेक केयर ऑफ़ देम एंड यू गाइस ट्राई टू रिहेबिलेट, और जो रेशो है कि जितने लोग रिहेबिलेट होकर, सही होकर वहाँ से चले जाते हैं, उनके बारे में भी ज़रा मुझे बताएं। कि मैं इस पर भी बड़ी उम्दा आपने क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूँ। जी जी। इमरान खान साहब 2008 में उन्होंने विज़िट किया फाउंटेन हाउस को, तो एक मरीज़ उनको मिल गया, उन्होंने कहा जी तुम मेरे क्लास फेलो तो एचएसएन में। इमरान खान साहब ने कहा कि ये तो पागल है। उसने फिर बताना शुरू किया कि आप मेरे से पीछे वाली कुर्सी में बैठते थे, अंग्रेज़ी का टीचर ये था, उर्दू का टीचर ये था, अरबी का टीचर ये था। अच्छा। वो पहचान गया, रोने लगा। वो बंदा जो उनका क्लास फेलो था, वो पिछले 45 साल से फाउंटेन हाउस में है। अल्लाह। एक क्लास के लोग, एक जैसी जगह पे पढ़ने वाले, एचएसएन के पढ़ने वाले लोग। Oh तो देखिए, ये वो बीमारी है कि कहाँ तो किसी शख्स को कहाँ पहुँचा देती है और कहाँ किसी शख्स को कहाँ पहुँचा देती है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आपके टीवी प्रोग्राम की, जहाँ कहीं घर के अंदर, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में कहीं कोई आपको फील हो कि उसका रवैया चेंज हो गया है, पहले ये 8 घंटे सोता था, ये 50 घंटे सोने लगा है, ये नहीं सोने लगा है, ये 6 दफ़ा नहाने लगा है, पहले 1 दफ़ा नहाता था, ये गुस्सा करने लगा है, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएं, मजाक ना उड़ाएं उसको डिले ना करें किसी काम को, नहीं तो फिर अलमिया होता है, फिर ये डिप्रेशन खुदकुशी तक लेके जाता है। ट्रू। डिप्रेशन जो है वो We have seen a खुदकुशी तक lot of लेके जाता है। stories. We have seen a lot of stories. और ये जो आजकल मुकाबले की दौड़ है, इसने भी इंसान को जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर दिया है। तो जिस तरह से दूसरी बीमारियों के बारे में हम सोचते हैं, तो खुदा के वास्ते इन बीमारियों के बारे में भी आपको उसी तरह से सोचना चाहिए, अमल करना चाहिए। मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ज़रूर सुना चाहता हूँ, ज़रूर। और वो हदीस इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको समझ लें तो बहुत सारे मसले ठीक हो जाएंगे। कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे, साहबा कराम तशरीफ़ फरमा थे, जुमे का दिन था, खुतबा दे रहे थे। एक औरत जिसके बाल ख़राब हैं, कपड़े ख़राब हैं, वो मस्जिद में अंदर आ जाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कुछ कहने लगती है, बिल्कुल पास आके, और कहती रहती है, कहती रहती है, कहती रहती है, हत्ता कि फिर हाथ पकड़ के बाहर लेके चली जाती है मस्जिद के। अच्छा, इस बात की इम्पोर्टेंस को समझने की ज़रूरत है। इम्पोर्टेंस क्या है? जुमे का दिन है, करीम आका खुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद है, मिंबर रसूल पे बैठे हैं, साहबा कराम से मुखातिब में, छोड़ दिया सब कुछ, छोड़ के उस औरत के साथ बाहर चले गए। अब वो सहन है, गर्मी है, और वो औरत फिर बात की जा रही, बात की जा रही, बात की जा रही। आपने उसकी तरफ पूरा तवज्जो दी हुई है, नोडिंग कर रहे हैं, सर को इस तरह इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही है। जब इतना वक्त गुजर जाता है कि पसीना जूतों से तक पहुंच जाता है, बालों से जूतों तक पहुंच जाता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके पास होते हैं, आपके कान में कहते हैं कि करीम आका, इस औरत का दिमाग ठीक नहीं है। जवाब सुने, मेरे करीम आका ने क्या जवाब दिया कि भाई मुझे पता है कि इस औरत का दिमाग ठीक नहीं है, लेकिन मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिलाल भाई, हमने सुनना छोड़ दिया है। अच्छा, हमने किसको सुनना छोड़ दिया भाई? अपने वालिदैन को सुनना छोड़ दिया, अपने बहन भाइयों को सुनना छोड़ दिया, अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को सुनना छोड़ दिया, अपने कुलीस को सुनना छोड़ दिया। उसकी वजह क्या? हमारे पास एक मोबाइल नुमा चीज़ है, हम समझते हैं मखलूक कुल हैं। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये है इसका कि जब आपने सुनना छोड़ दिया तो बीमारी जब आपके घर से निकल के बाहर पता चल गई, तो जब आपको पता चल रहा है कि बच्चा नशा कर रहा है, जब बेटी को तलाक का वक्त तक आ गया, जब आपको पता चल रहा है कि जनाब बेटी को तलाक हो रही है, ट्रू, जब आपके घर में कोई साइकेट्री की इलनेस पैदा हो गई, आप सुन ही नहीं रहे यार, तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा यही निकलेगा कि जब वो बम की तरह फटेगा तो सारी दुनिया को पता चलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सुनना जो है शुरू कर दें, सबसे पहले अपने कमरे से, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। अगर आपकी शादी हो गई है तो मियाँ बीवी एक दूसरे को सुने, बच्चों को सुने, और अगर शादी नहीं हुई तो अपने वालिदैन और अपने ग्रैंड वालिदैन जो दादा दादी हैं उनको सुने।
जब आप सुनेंगे तो बहुत सारे मसले वहीं पे हल हो जाएंगे। डेफिनेटली तो डेफिनेटली सुन्नत रसूल पे भी अमल हो गया और डिजीज़ को प्रिवेंट करने पे भी अमल हो गया। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि दुनिया में ये जो डॉक्टर्स हैं ना, फिज़िकली इलाज तो होता है लेकिन साइकोलॉजिकल जिस तरह इमरान भाई ने बातें की हैं ना, सर हैट्स ऑफ टू यू, सर थैंक यू। आई लव यू फॉर दैट, बिकॉज़ इंसानियत के लिए ये जज्बा रखना, फिर मेरे नबी की शान, उनकी अहादीस बयान करके उनको साथ रियलिटी में जोड़ना, मैं बहुत मुतासर हुआ हूँ आपसे एंड आई एम सो हैप्पी एंड ऑनर टू हैव यू। और मेरे लिए बहुत सीखने की बात और समझने की बात है। और खुदारा डॉक्टर इमरान की ये जो बातें हैं कि सुनना जो है वो बहुत ज़रूरी है। सर मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपको भी सुनकर। वक्त कम है, मैं चाह रहा था कि नशिस्त और लंबी होती, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बिल्कुल लास्ट बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, गवर्नमेंट कोई सपोर्ट कर रही है फाउंटेन हाउस को या ऑल डोनेशन बेस्ड? कोई सपोर्ट नहीं है, बहुत माइनर सी, वो भी हमारी बोर्ड के लोग हैं वही करते हैं सपोर्ट। हमारा 52 करोड़ का बजट है और जिस तरह साइकेट्री की इलनेस तेज़ी से फैलती जा रही है, इसकी टेक्निकली तौर पे तो फाउंटेन हाउस जैसे इदारों की ज़रूरत पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन भाई जब माँ को छोड़ जाते हैं, बहन को छोड़ जाते हैं, बेटी को छोड़ जाते हैं तो क्या करें। तो 52 करोड़ का बजट है, 95% जो है ना कि सपोर्टेड बाय आम लोग। मैं आप सबसे होगी, मैं भी मेरी रिक्वेस्ट है, इट्स अ हम्बल अपील टू एवरी वन ऑफ यू के फाउंटेन हाउस जैसे इदारे में और खुद जाएं, अपनी आंखों से देखें, कानों से सुने, दिल से महसूस करें। डॉक्टर इमरान विल बी देयर टू टेक केयर ऑफ यू एंड वेलकम यू।